नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक महान राजनीतिज्ञ और कुशल रणनीतिकार चाणक्य की अद्भुत जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उस व्यक्तित्व से रूबरू कराऊंगा जिनकी बुद्धिमत्ता और नीतियों ने भारत को एक नया स्वरूप दिया। जानिए कैसे एक साधारण ब्राह्मण पुत्र ने अपने ज्ञान और कौशल से न केवल इतिहास रचा बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। आइए इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी में डूबते हैं और चाणक्य के जीवन के कई पहलुओं को जानते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे बुद्धिमान और कुशल राजनीतिज्ञों में से एक थे। उनकी नीतियां और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। चाणक्य ने न केवल राजनीतिक मामलों में अपार ज्ञान और कौशल दिखाया बल्कि वह एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री और लेखक भी थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथों में से एक है। चाणक्य का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक था, जो एक ब्राह्मण और एक शिक्षक थे। चाणक्य को बचपन से ही शिक्षा में गहरी रुचि थी और उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जो उस समय ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला में उन्होंने वेद, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। चाणक्य का जीवन शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनकी अत्यधिक रुचि का प्रमाण है। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे नंद वंश के राजा घनानंद के शासन काल में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना पहुंचे। चाणक्य का मानना था कि राजा घनानंद भ्रष्टा और अत्याचारी था और इसलिए उन्होंने उससे सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और राजनीति के गहन ज्ञान ने उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और एक राजनीतिज्ञ बना दिया। चाणक्य की राजनीतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन करना था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली सम्राट बनाने में अहम भूमिका निभाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध और राजनीति की शिक्षा दी बल्कि उसे एक महान राजा बनने के लिए भी मदद तैयार किया। उनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया, मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य के रणनीति कौशल और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। चाणक्य ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें से एक अर्थशास्त्र सबसे प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ राजनीतिक सिद्धांतों, अर्थशास्त्र और प्रशासनिक नीतियों का एक महान संग्रह है। इसमें राज्य चलाने के लिए आवश्यक सभी नीतियों का विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा चाणक्य नीति भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचार और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ये ग्रंथ आज भी व्यक्ति और समाज के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। चाणक्य की मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु लगभग 283 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाओं और नीतियों का प्रभाव भारतीय समाज और राजनीतिक पर बना रहा। चाणक्य का जीवन और उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से बड़े साम्राज्य को बदल सकता है। उनकी नीतियों ने न केवल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़ा महान सम्राट बनाया बल्कि मौर्य साम्राज्य को भी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी बनाया। चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, ज्ञान और रणनीतिक कौशल किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथ आज भी अध्ययन और अनुसरण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी जीवन कथा से यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, ज्ञान और रणनीति से सफलता प्राप्त की जा सकती है। चाणक्य न केवल एक महान शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे बल्कि वह एक ऐसा नाम है जो कि भारतीय इतिहास में अमर हो चुका है। उनके जीवन और कार्यों ने भारतीय राजनीति और प्रशासन को एक नई दिशा दी। उनकी नीतियों और सिद्धांतों का अध्ययन आज भी किया जाता है और उन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है। चाणक्य का जीवन इस बात का उदाहरण है कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनके सिद्धांत और नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में थी।